हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में जैसा कि हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर दोनों चैप्टर है। तो लेट्स सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको सी दे दिया हुआ है। Discharging through a resistor. Discharging through a resistor R. Suppose T1 is the time taken. Suppose T1 is time taken for the energy stored in the capacitor. To reduce its half of initial value. To reduce its half of initial value. T1 टाइम जो है वो मतलब उसका कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये कैपेसिटर में एनर्जी होता है स्टोर्ड इन कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में भी हम बताए थे कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर दोनों को मिक्स क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन हम देखे थे। अब हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस और नीट, जेईई मेंस का लेवल ले रहे हैं तो नीट उसी में आपका कवर अप हो जाएगा। और ये लेक्चर आपको 12 सितंबर तक चलेगा, क्योंकि 12 सितंबर को ही आपका नीट का एग्जाम है ऑलमोस्ट। इसका भी इसका जो थर्ड सेशन है वो हो चुका है और फोर्थ सेशन आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो उसको देखते हुए ये सब हम क्वेश्चन करेंगे और इसी दिन तक करेंगे, तो सारा कवर अप हो जाएगा। तो आज पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों का हम लिए थे। अब मिक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको सी दिया हुआ है और इंटरनल एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो आइए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कि जब हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे इसका चार्ज है क्यू नोट ई पावर माइनस टी बाई टॉ, इस रेट से चेंज करता है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम जब बता रहे थे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये हो जाता है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज क्यू नोट। और इस रेट से क्या होता है डिस्चार्जिंग, यानी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे। तो ध्यान से देखिए, चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, क्यू नोट ये आपका है मैक्सिमम चार्ज। अब इस रेट से क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों हम बताए थे, तो बस ये वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्यू नोट ई पावर माइनस टी बाई टॉ। अब ध्यान से देखिए, इसमें टॉ क्या है भाई, टॉ के बारे में बताए थे कि ये होता है आपका टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इसका वैल्यू क्या होता है आरसी। अब ध्यान से देखिए, बस वैल्यू इसमें रख दीजिए। और आपसे क्या क्या पूछा, आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा हुआ T1 और T2 का रेशियो। अब T1 क्या है, T1 है सपोज T1 इज टाइम टेकन द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है और इसका हाफ हो, ये आपका क्या हुआ T1। और अब T2 क्या कह रहा है, T2 इज द टाइम टू टेकन फॉर ए चार्ज टू रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब चार्ज 1/4 घटे वो टाइम आपका T2 हुआ। यानी कि इनिशियल चार्ज कितना होता है आपको बताएं, मैक्सिमम चार्ज क्यू नोट है। अब किस रेट से घटता है, तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है क्यू नोट ई पावर माइनस टी बाई टॉ के रेट से ये घटता है। और मैक्सिमम चार्ज क्या होता है, इनिशियली इसके मैक्सिमम चार्ज, यानी कि इनिशियली इसके पास चार्ज कितना होता है क्यू नोट। अब ये इस रेट से धीरे धीरे घट रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब 1/4 हो जाए, यानी कि पहले जो मैक्सिमम इनिशियली क्या था क्यू नोट, और लास्ट में क्या हो जाए क्यू नोट बाई 4। और इसमें जो क्यू नोट बाई 4 आया, इससे पहुंचने का टाइम आपका T2 बोल दिया है। और आपसे क्या पूछा है, T1 और T2 दोनों का रेशियो पूछा है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
हम जब भी क्वेश्चन ले रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर दोनों का मिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक कंसेप्ट से आपका सारा चीज कवर अप हो। पहले हम एक क्वेश्चन लिए थे जिसमें कैपेसिटर इंडक्टर दोनों का हम यूज देखे थे। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या बोला है, पहले T1 पे हम कमेंट कर लेते हैं। T1 कह रहा है कि जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में उसका वैल्यू होता है हाफ Q²/C और डिस्चार्जिंग है तो Q के बराबर ये हो जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा U का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ Q क्या हो जाएगा Q0 का स्क्वायर और E का पावर -2T/τ/C। ये आपका आ गया इस केस में। किस केस में, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में। अब क्या कह रहा है कि इसके हाफ होना चाहिए, इसका हाफ के लिए हम क्या यूज करेंगे, यानी कि इसके हाफ होना चाहिए, वो आपका टाइम हो जाएगा T1। इसका हाफ होने में कितना टाइम लगेगा तो वो हम पहले निकाल लेते हैं, वो आपका T1 आएगा और 1/4 ऑफ इट्स चार्ज पहले Q0 था, अब Q0/4 है, इसमें कितना टाइम लगेगा वो T2 और दोनों का लास्ट में रेशियो निकाल लें। Q0 e T/τ दैट इज इक्वल टू Q0/4, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो पहले क्या था, पहले Q0 था और पहले इसके पास एनर्जी क्या था, अब ध्यान से देखिए इनिशियली इसके पास ये था, लास्ट में ये घट के क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, इनिशियली एनर्जी था उसका हाफ हो गया तो 1/2 से कैंसिल। यहाँ से जो आपका आ जाएगा, यहाँ से T1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम T1 निकाल लेते हैं और यहाँ से एग्जैक्टली क्या है, चार्ज का हाफ होना चाहिए। तो Q0 से कैंसिल, यहाँ से जो है इसको T2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q0 e T2/τ दैट इज इक्वल टू Q0/4। तो Q0 से Q0 कैंसिल और यहाँ से आपका आ जाएगा e T2/τ इज इक्वल टू 1/4। अब दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए सिंपली। दोनों साइड अगर हम लॉग ले लेते हैं, क्या आ गया, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को बस आप इजी कर लेंगे। एक इक्वेशन से आपका आ रहा है कि चार्ज पहले Q0 था और लास्ट में क्या हो जाना चाहिए Q0/4। तो इनिशियली में इसके पास चार्ज क्या था, इनिशियली में इसके पास चार्ज था Q0 e T/τ, ये चार्ज था। अब यहां से Q0 e T2 और यहां तक पहुंचने में हम टाइम ले रहे हैं T2/τ दैट इज इक्वल टू Q0/4। Q0 से Q0 कैंसिल, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा T2/τ दैट इज इक्वल टू लॉग विथ बेस E 1/4। तो यहां आपका आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है तो इसका मॉड ले लेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा T2 दैट इज इक्वल टू /τ और यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर या 4 का इन्वर्स करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा। इसमें लॉग का प्रॉपर्टीज, इसको लिख सकते हैं 4 का इन्वर्स। अब ये -1 इधर आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और इसको और थोड़ा सा इजी कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से T2 आ जाएगा τ टाइम्स log 4 विथ बेस E। ये आपका आ गया T2। एग्जैक्टली T1 क्या है, T1 आपको कह रहा है कि कैपेसिटर का जो इनिशियल पोटेंशियल उसमें स्टोर्ड एनर्जी है, जो इसमें है स्टोर्ड है वो कितना होता है, हाफ Q²/C होता है और इसका लास्ट में हाफ हो जाना चाहिए, वो आपका T1 है। T2 यहाँ से निकल गया। तो ध्यान से देखिए, पहले इसके पास चार्ज क्या होता है Q0, उसके बाद ये घटना शुरू होता है। घटना Q0 e T/τ के रेट से ही घटता है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। तो पहले इसके पास चार्ज क्या होगा Q0²/C। अब चार्ज क्या होगा, अब चार्ज जब ये घटना शुरू होगा यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो शुरुआती ये इनिशियल स्टेज में इसके पास होगा मैक्सिमम चार्ज एट t = 0 पे। ये भी इसके पास इनिशियल चार्ज कितना होता है, इनिशियल t = 0 पे Q0 चार्ज होता है। तो इनिशियल इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है ये
फाइनली क्या होना चाहिए, इसका हाफ हो जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये आपका इनिशियल है। अब इसमें चेंज करेगा तो इसको फिर कुछ ले लेंगे क्यू स्क्वायर, अब ये चेंज कर रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ किस रेट से चेंज कर रहा है, तो क्यू नोट ई पावर माइनस टी बाई टॉ, इस रेट से चेंज कर रहा है, स्क्वायर बाई सी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 क्यू नोट स्क्वायर ई पावर माइनस 2 टी, और इस टी को हम ले लेते हैं T1 बाई सी। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इनिशियल, तो ये आपका आ जाएगा यू इनिशियल इंटू ई पावर माइनस 2T1 बाई टॉ। और क्या कह रहा है कि इनिशियली का हाफ हो जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इनिशियल का हाफ होने के लिए क्या हो जाए, ये आप हाफ Q2 स्क्वायर बाई सी को इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी हो गया, तो यू नोट बाई 2 हो जाना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यू नोट आई ई पावर माइनस 2T1 बाई टॉ। अब ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 1/2 आ गया। अब क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे और दोनों का हमको रेशियो चाहिए T1 और T2 का। तो यहाँ से कंसेप्चुअली तो ये खत्म हो गया, ई पावर माइनस 2T बाई टॉ। अब दोनों साइड लॉग लिए तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1/2 विथ बेस ई, और इधर आपका हो जाएगा माइनस 2T बाई टॉ। एग्जैक्टली क्या कर लेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 ई पावर 2 इनवर्स, और -1 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो -1 बाहर आ जाएगा, इधर -1 भी है, -2T बाई टॉ, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली वैल्यू आ जाएगा, ये आपका T1 चल रहा था T1, तो T1 आपका आ जाएगा सिंपली टॉ लॉग विथ बेस ई और 2, और 1/2 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स है तो 1/2। आपको क्या चाहिए, T1 बाई T2। इसको आप थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, इसको हम और भी लिख सकते हैं टॉ इंटू लॉग विथ बेस ई, 2 का स्क्वायर तो 2 आप आ जाएगा, यहाँ पे लॉग 2 आ जाएगा। अब दोनों का रेशियो करेंगे T1 बाई T2, T1 बाई T2, तो क्या आ जाएगा, टॉ टॉ कैंसिल, दोनों जो कॉमन है, लॉग 2 कैंसिल, ऊपर 2 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, टॉ लॉग विथ बेस ई 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग विथ बेस 2 इंटू टॉ, टॉ से टॉ कैंसिल, लॉग 2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/4। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4, 1/2, 1/2, 1/4। तो ये क्वेश्चन आप